जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या विश्व के जितने भी महापुरुषों ने जो कहा है, आप उससे सहमत नहीं हैं क्या? आपके ही जनसंघ के आइडियोलॉग पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि सरकार का मात्र एक काम होता है गरीबों को अमीरों के शोषण से बचाना, शक्तिहीनों को शक्तिशालियों के शोषण से बचाना। क्योंकि ये सब जानते हैं, जिसके बाद भी सत्ता आती है, जिसके बाद भी ताकत आती है, वो कमजोर पे अत्याचार करता है। ये पूरे विश्व के अंदर हमेशा से होता आया है। और जो शासन में बैठा है, जो प्रशासन में बैठा है, जो गद्दी में बैठा है, उसका काम होता है कि जो जिनका शोषण हो रहा है, जो कमजोर है, जो निर्बल है, जो असहाय है, जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकता है, उसका साथ दे। क्योंकि जो समर्थ है, जो शक्तिशाली है, जो बलशाली है, उसे किसी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता नहीं, वो तो बलशाली है। जो गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा, समरथ को नहीं दोष गोसाई। समरथ जो है वो तो अपने आप अपना रास्ता निकाल लेता है। उसके बाद ताकत है, उसके बाद शारीरिक ताकत है, उसके बाद पैसे की ताकत है, उसके बाद वकीलों की ताकत है, तो वो तो अपनी रक्षा कर लेता है। लेकिन गरीब जिसके पास ना पैसा है, ना ताकत है, ना प्रशासन है, उसको बचाने का कर्तव्य सरकार का है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, यही महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब भी कोई सरकार निर्णय ले तो ये सोचे कि जो निर्णय मैं ले रहा हूं इसका प्रभाव कमजोर और सबसे पंक्ति के सबसे पीछे खड़े हुए आदमी पे क्या पड़ेगा। मतलब उनका साफ था कि जो सरकार निर्णय ले वो उन लोगों को ध्यान में रख के ले जो कमजोर हैं, जो निर्बल हैं। ये महात्मा गांधी ने कहा था, यही नेल्सन मंडेला ने कहा था, यही अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये भी जितने विश्व के बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने कहा था कि कमजोर की रक्षा करना, ये जो असली शक्तिशाली होता है, बलशाली होता है, उसका कर्तव्य है। बलशालियों की तो रक्षा सब कर लेते हैं, उनका साथ तो सब दे देते हैं, ताकत का सब साथ दे देते हैं, पैसे का सब साथ दे देते हैं, लेकिन कमजोर वर्ग का जो दबा हुआ है, जो कुचला हुआ है, उसका साथ देना, यह साहस का काम है। तो माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप और आपके नेता 80-20 की बात करते हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे की बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं। और हमने जो देखा है पिछले 4-5 साल के बीच में, हमने देखा है एक तरफ आपने पूंजीपतियों के ऋण माफ किए हैं 12-13 लाख करोड़ के, और गरीबों का कोई ऋण माफ नहीं हुआ। 5 किलो अनाज उन्हें टिका दिया गया, और किसान सम्मान निधि के नाम पे 5-6 हजार रुपए दिए गए, और उसके बदले डीएपी की बोरी छोटी कर दी गई, उर्वरकों के दाम बढ़ा दिए गए, एमएसपी नहीं दिया है तो जितना दिया उससे ज्यादा ले लिया, जीएसटी बढ़ा दी। और जो किसान पंजाब के बॉर्डर पे परेशान बैठे हैं, और 18वां दिन हो गया डल्लेवाल साहब की भूख हड़ताल का, और मृतप्राय हैं, वो बिल्कुल मृत्यु शैया पे हैं, उनकी सुनवाई करने के लिए किसी शक्तिशाली और ताकतवर आदमी के पास समय नहीं। हमने देखा माननीय मोदी जी, आपके बारे में जो चिंतन किया, जो विश्लेषण किया, कि आप अपने आइडियोलॉग पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात भी नहीं मानते। विश्व में जहां जहां इस समय संकट है, आप हमेशा ताकतवर के साथ रहे हैं। आप उसके साथ रहे हैं जिसने कमजोर को सताया है। रूस और यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ, रूस ताकतवर था, वो यूक्रेन के अंदर घुसा, आप रूस के साथ खड़े हो गए। रूस से आपने मौके का फायदा उठाया, सस्ता तेल खरीदा, 30% डिस्काउंट पे रूस से लिया, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक ने रूस का बहिष्कार कर दिया था, और सस्ता तेल रिलायंस को और कुछ पीएसयू कंपनीज को दिलवाकर अपने निवेशकों को, अपने जो उपभोक्ता हैं उनको कोई फायदा ना करा के उसको भारतवर्ष के अंदर ज्यादा दाम पे बेच के रिलायंस का भी फायदा कराया,
और रिलायंस ने पश्चिम को वो तेल बेचकर अधिक दाम पर उसका भी फायदा निजी उत्पादकों को मिला, बड़ी कंपनियों को मिला जो आपके मित्र हैं। लेकिन आप ज़ेलेंस्की के साथ नहीं खड़े हुए, आप यूक्रेन के साथ नहीं खड़े हुए, जो आतंक और जो आक्रमण से करा रहा था। वेस्टर्न ब्लॉक खड़ा रहा, अमेरिका खड़ा रहा, लेकिन आप नहीं खड़े रहे, आप रूस के साथ खड़े रहे। जब इजराइल ने पैलेस्टीन के ऊपर आक्रमण किया और आसपास के जितने देश हैं उनके से पंगा लिया, तो आपसे आशा की जाती थी कि आप पैलेस्टीन के साथ खड़े होंगे, क्योंकि भारत सरकार हमेशा से पैलेस्टीन के साथ खड़ी है और इजराइल के जो एक प्रकार का आतंक है उस क्षेत्र में, उसका विरोध हमेशा से भारतवर्ष ने किया है, सरकार तो अभी भी करती है। लेकिन माननीय मोदी जी, आप इजराइल के साथ खड़े दिखते हैं और पैलेस्टीन के साथ नहीं खड़े दिखते हैं। आपसे ज्यादा साहस तो मेरे ख्याल से नव निर्वाचित वायनाड की जो लोकसभा की सांसद है प्रियंका गांधी, उन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई कि वो जर्सी पहन के पार्लियामेंट के अंदर आई जिसमें पैलेस्टीन लिखा हुआ था। क्योंकि जो महापुरुषों ने कहा है, जो कमजोर है उसके साथ खड़े हुए, जो ताकतवर है उसके साथ खड़े होने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन आप वहां रूस के साथ खड़े हुए या इजराइल के साथ खड़े हुए। बांग्लादेश के अंदर क्योंकि शेख हसीना को आपने अपने देश के अंदर शरण दी और क्योंकि अडानी जी का गुड्डा झारखंड के अंदर पावर प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर विद्रोह हुआ और शेख हसीना को आपने अपने देश में शरण दे दी, और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बांग्लादेश के अंदर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। आपसे आशा की जाती थी, जब आप कहते हैं 20 और 80 की बात करते हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे बात करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, तो आपसे अपेक्षा थी हम लोगों की या बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई कदम उठाएंगे। लेकिन देश की जनता इस बात से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है माननीय मोदी जी कि अभी तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए न तो बांग्लादेश सरकार से आपने कोई पहल दिखाई और न बांग्लादेश सरकार ने आपकी बात सुनी, और बल्कि बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना पे उनकी बनाई हुई कमेटी ने चार्जेस भी फिक्स कर दिए और यह बताया गया कि वहां पे जो लापता लोग हुए थे और जिनकी तथाकथित हत्याएं हुई थी उसमें शेख हसीना का हाथ था। लेकिन उस शेख हसीना को आपने देश के अंदर शरण दी। तो जहां बांग्लादेश के अंदर वहां बहुसंख्यक मुसलमानों ने हिंदुओं पे अत्याचार किया, आप हिंदुओं की और कमजोर लोगों की, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया। भारतवर्ष के अंदर जहां संभल की घटना हुई, एक मंदिर जो हिंदुओं ने अपने मंदिर को खुद बंद कर दिया था और उस पे देश के अंदर बहुत सोशल मीडिया ने और गोदी मीडिया ने यह चलाया कि मुसलमानों ने उसे बंद कराया था, जबकि वास्तविकता यह है हिंदुओं ने बंद कराया था और हिंदुओं ने खोल लिया। लेकिन आपने वहां पे भी इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया कि देश के अंदर ये जो धार्मिक विद्वेष है और दुर्भावना है ये कम हो। भारतवर्ष के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं, मणिपुर के अंदर कुकी अल्पसंख्यक हैं, मैतीय ज्यादा हैं, वहां पे आपने कुकी और मैतीयों को आपस में लड़ने में 18 महीने हो गए लड़ते लड़ते, आपने उसको रोकने के लिए कोई पहल नहीं दिखाई। माने कमजोर का शोषण हो उससे माननीय मोदी जी मुझे कष्ट होता है कि आपको कष्ट नहीं होता। पंजाब के सिख जो देश के अंदर अल्पसंख्यक हैं, वो अपने हक की बात मानने के लिए अगर दिल्ली आना चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि डल्लेवाल साहब से बात की जाए, उनसे वार्ता की जाए और किसानों से सहानुभूतिपूर्ण बात की जाए। किसानों से बात करने के लिए आपका कोई बड़ा मंत्री या नेता जाने में उनको परेशानी क्या है? जबकि जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था तो कांग्रेस के 5 मंत्री जाके अन्ना हजारे से मिले थे। लोकतंत्र में मंत्रियों का काम है देश के अंदर शांति पैदा करना। जहां जो कमजोर है वो पीड़ा पा रहा है, वो कष्ट में है, और जो ताकतवर है उसका शोषण कर रहा है। बड़े बड़े लोग जो पूंजीपति हैं उनके ऋण माफ हो रहे हैं, वो अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं,
और जो देश का कमजोर वर्ग है, जो अल्प मध्यम वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, वो कमजोर होता जा रहा है, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। कभी मानिए मोदी जी, जो आपके सबसे प्रबल समर्थक हैं, छोटी दुकानदार, कभी उनकी व्यथा को सुनिएगा। कैसे ऑनलाइन मार्केटिंग ने और ब्लिंकिट जैसी कंपनी जो 7 मिनट के अंदर घर के अंदर सामान पहुंचा देती हैं, जिन लोगों ने करोड़ों रुपए का निवेश अपनी छोटी छोटी दुकानों में कर रहा है, करोड़ों लोग ऐसे हैं, उसमें कितनी लाखों दुकानें बंद हो गई। पढ़े लिखे बच्चे, हमें कष्ट होता है, आशा है आपको भी कष्ट होता होगा, वो 3 व्हीलर चला रहे, ओला उबर की गाड़ियां चला रहे हैं और ब्लिंकिट की और बाकी स्विगी और जोमेटो के मोटरसाइकिल पे घूम घूम के 12-14 हजार 15 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं, जिससे अपने घर वालों का पेट भर सके। तो मेरा आपसे निवेदन है, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, जो देश का कमजोर वर्ग है, जो पीड़ित है, जो पीड़ा में है और बड़े लोग उसका शोषण कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए आप कुछ करते क्यों नहीं? जो 3 व्हीलर वाले हैं दिल्ली के अंदर, केजरीवाल ने कहा कि अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी आई तो उनको 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। ये स्विगी वाले हैं, जोमेटो वाले हैं, ये जो घर घर पहुंच के हमारा सामान पहुंचाते हैं, एक तो छोटा दुकानदार और व्यापारी और उद्यमी वो बिल्कुल रेस से बाहर होते जा रहे हैं। सारी की सारी धन की शक्ति बड़े पूंजीपतियों और बड़े इंडस्ट्रीज के हाथ में सिमटती चली जा रही है और दूसरी तरफ इन लोगों के पास अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए भी कोई माध्यम नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो सब प्रबुद्ध लोगों ने विश्व के कहा है, कमजोर के साथ सरकार खड़ी हो और अमीर लोग और बड़े लोग और ताकतवर लोग तो अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, कृपा करके उस पर ध्यान दीजिए। किसानों की सुनिए, मजदूरों की सुनिए, छात्रों की सुनिए, जो पीड़ित है उसकी सुनिए और जो पीड़ा दे रहा है कृपा करके उनको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।